Hello everyone, आई एम योर एजुकेटर सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है माइक्रोस्कोप की। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक एंड दे आर आल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया था एनिमल क्यूल्स का, और इनके जो लेंसेज थे वो 300 to 500 एक्सिस पे जो है वो मैग्नीफाई कर सकते थे। वो मैग्नीफाई कर सकते थे इनके लेंसेज 300 to 500 एक्सिस पे, एंड दे आर द फर्स्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को। तो उस टाइम पे क्या था, एक कंसेप्ट आया था जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या था, तो लोग जो थे उस टाइम पे बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अराइज होते हैं नॉन लिविंग थिंग से। तो इस कंसेप्ट को पर्पस किया था सबसे पहले एरिस्टोटल ने, और 2000 साल तक जो है वो लोग इस कंसेप्ट पे बिलीव करते रहे। कंसेप्ट क्या था कि लिविंग थिंग्स दे अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसको हम एबायोजेनेसिस भी जो है वो कहते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उस टाइम पे एक ऑब्जर्वेशन थी कि लोग जो थे अपना खाने का सामान जैसे ग्रेन्स हो गया वो एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। तो कुछ टाइम के बाद जब भी मौसम खराब होता था या ज्यादा रेन हो जाती थी तो उनकी जो छतें थी वो लीकेज करना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स थे उसमें मोल्ड और ईस्ट की ग्रोथ हो जाती थी, और उसके अराउंड जो है वो बहुत से माइस देखने को मिले। तो लोगों ने ये कंक्लूजन उस टाइम पे निकाला था कि ये जो माइस हैं वो इन खराब ग्रेन से ही अराइज हुए हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कि उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन तो थी नहीं और ना ही कोई कूड़ादान था जिसमें लोग जो है वो कूड़े को फेंकते। तो लोग क्या करते थे, जो भी उनका वेस्टेज था, जो भी उनका जो सीवेज रहती थी वो उनको वैसे ही जो है वो सड़कों पे फेंक देते थे, जिसकी वजह से रैट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई। और उस टाइम पे जो डिजीज फैली थी वो प्लेग के नाम से जानी जाती है। तो लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जो रैट की पॉपुलेशन है ये इस गार्बेज से ही आई हुई है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, जिन्हें लोग काफी सालों पे जो है वो जिन पर लोग बहुत सालों से बिलीव करते रहे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट लगाया था उनका नाम था फ्रांसिस्को रेडाई। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 जार का इस्तेमाल किया और तीनों जारों में उन्होंने मीट फिल किया था। उन्होंने अपने तीनों जारों में मीट फिल किया था, लेकिन कंडीशंस क्या रखी थी कि उन्होंने फर्स्ट जार को ओपन रखा था, अनकवर रखा था, एंड सेकंड जार में उन्होंने एक क्लोथ से उसको ढक दिया था, एंड थर्ड वन में उन्होंने जाली का इस्तेमाल किया था, एक फाइन गॉज का इस्तेमाल किया था। एंड कुछ टाइम के लिए उन्होंने इन तीनों जारों को जो है वो एनवायरमेंट में एक्सपोज किया। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो उन्हें क्या देखने को मिला कि जो अनकवर जार था उसमें मैगोट्स जो थे वो अपीयर हो गए थे। अनकवर वाले जार में मैगोट्स जो है वो अपीयर हो गए थे, लेकिन जो रिमेनिंग 2 जार थे, रिमेनिंग 2 जार जो थे उनमें हमें मैगोट्स देखने को नहीं मिले। उसमें हमें मैगोट्स देखने को नहीं मिले। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो अनकवर जार है उसमें जो फ्लाई है दे आर एबल टू ले देयर एग इनसाइड द जार, दैट्स वाई वहां पे हमें मैगोट्स जो है वो देखने को मिले। बट रिमेनिंग 2 जार उनमें फ्लाई ने एग तो ले किए, लेकिन वो जार के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहां पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो इस तरह से फ्रांसिस्को रेडाई ने प्रूव किया था कि
जो मैगोट्स हैं दे आर नॉट डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द मीट. दैट मीन्स लाइफ अराइज फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. सो आफ्टर फ्रांसिस्को रेडाई, जॉहन नीधम आए. उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फेवर में जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि एयर मतलब वाइटल फोर्स, जिसे हम लाइफ फोर्स बोल रहे हैं, वो नेसेसरी होती है ग्रोथ के लिए. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने मटन ब्रॉथ ली और उसको जो है वो बॉईल किया ताकि उसमें से ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाएं. एंड आफ्टर दैट उसने उनको क्या किया, डिफरेंट अलग अलग फ्लास्क में जो है वो डाल दिया. उसके बाद उनको जो है वो टाइटली जो है वो क्लोज कर दिया. कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां पे क्लाउडीनेस थी, वहां पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रोथ दिखाई दे रही थी. लेकिन उनके बाद जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेजारो स्प्लेंजनी, उन्होंने कहा कि जो नीधम के जो ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंट में ग्रो कर रहे हैं वो हीट रेजिस्टेंट है. वो हीट रेजिस्टेंट है मीन्स अगर हम नीधम की ब्रॉथ को ज्यादा टेम्परेचर पे कुछ ज्यादा टाइम के लिए जो है वो एक्सपोज करेंगे तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाएंगे और हमें वहां पे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी. देन एट लास्ट जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था लुइस पास्चर. दे आर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को डाला, उसे हीट किया, बॉईल किया ताकि उसमें जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो सके. उन्होंने फ्लास्क को जो है वो एक स्वान नेक की तरह जो है वो शेप दे रखी थी, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो. ठीक है. और उन्होंने जो है वो इस फ्लास्क को जो है वो ओपन रखा एयर में. जैसा कि नीधम बोल रहे थे कि एयर जो है वो नेसेसरी होती है, वाइटल फोर्स नेसेसरी होती है ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने इसकी जो नेक है उसे ओपन रखा. तो कुछ टाइम के बाद रिजल्ट क्या देखने को आया कि वहां पे उस ब्रॉथ में कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं थी. वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली. लेकिन जब हमने इस फ्लास्क को यहां से कट किया और कुछ टाइम उसको एक्सपोजर दिया तो हमें वहां पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देखने को मिली. तो इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दैट लिविंग थिंग्स कुड अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स. दैट मीन्स बायोजेनेसिस मीन्स जो जीवी चीजें हैं वो जीवी चीजों से ही अराइज होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं हो सकती हैं. तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या जो है वो सिचुएशन थी, एयर तो एंटर कर रही थी बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो यहाँ पे जो है वो ट्रैप हो गए. तो वो जो है वो फ्लास्क के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए. जब वो एंटर ही नहीं कर पाए तो वहां पे कंटेमिनेशन का कोई चांस ही नहीं था, तो वहां पे कोई ग्रोथ ही नहीं हो सकती थी. लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर कर गए और वहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिली. तो इस तरह से उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया था. और ये जो थी वो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थी वो एक्सपेरिमेंट जो है वो माना जाता है. इसके अलावा लुइस पास्चर की बहुत सी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है माइक्रोबायोलॉजी में जो आज तक लोगों को बहुत बेनिफिट दे रही है. फर्मेंटेशन का कंसेप्ट भी जो है वो लुइस पास्चर ने ही दिया था. मिल्क जो है उसकी हम पास्चुराइजेशन करते हैं. पास्चुराइजेशन मीन्स जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनकी किलिंग करवाते हैं. तो ये जो कंसेप्ट था पास्चुराइजेशन का वो भी लुइस पास्चर ने ही दिया था. हम मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं 30 मिनट के लिए, सो दैट उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी
किलिंग हो जाए, एज वेल एज उन्होंने एंथ्रेक्स कॉजिंग बेसिलाई को भी आइसोलेट किया था, और उन्होंने रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन जो थी वो डेवलप की थी. So all these they are the contribution of Louis Pasteur in the field of microbiology. That's why they are known as the father of modern microbiology.